Hello, good morning, students. Welcome to ABN online class in science subject. तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना जो लेसन चल रहा था इससे पहले वर्क एनर्जी वाला वो कंप्लीट हो चुका है। उसके हमने एक्सरसाइज वगैरह भी कर ली थी। एज पॉसिबल उसके जितने न्यूमेरिकल थे वो भी हमने कर लिए थे। अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे कोई क्वेश्चन हो, ऐसे न्यूमेरिकल हो, जैसे कुछ एक्स्ट्रा गाइड से या एक्स्ट्रा किसी बुक से आपने देखे हो या फिर एग्जाम में आए हुए हो तो आपको करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू भेज सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अब देखिए नेक्स्ट अपना चैप्टर वो है चैप्टर नंबर 9, लाइट। लाइट के बारे में स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि लाइट होती क्या है। हाँ भाई, कोई बता सकता है कि लाइट होती क्या है, लाइट के बारे में? हाँ भाई, लाइट क्या होती है मुस्कान? ठीक है, काइंड ऑफ एनर्जी। और कुछ भाई? काइंड ऑफ एनर्जी तो बहुत हो सकती है, एयर भी हो सकती है, एयर ही ठीक है, एयर भी हो सकती है, जैसे विंड एनर्जी होती है ना। इसके अलावा हाइड्रो पावर भी हो सकता है काइंड ऑफ एनर्जी। तो लाइट क्या होती है? लाइट यानी प्रकाश। होता क्या है प्रकाश, लाइट। अब कुछ हम बेसिक चीजें करेंगे टर्मिनोलॉजीज की, फिर इसके मेन पॉइंट पर आएंगे। पहले ये ध्यान रखना जरूरी कि व्हाट इज लाइट, लाइट है क्या। तो देखिए लाइट इज ए पार्टिकल, लाइट एक पार्टिकल है। लाइट इज ए पार्टिकल विच विजिबल द एनी अदर थिंग्स, जो दूसरी चीजों को क्या बनाता है, विजिबल बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। ठीक है, लाइट एक वो चीज है तो दूसरी चीजों को क्या बनाता है, विजिबल बनाता है, उसे हम लाइट कहते हैं। कैन यू इमेजिन या कैन यू सी द एनीथिंग एल्स विदाउट द लाइट? ठीक है, लाइट के बिना हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। लाइट ही एक ऐसी चीज है जो हमें दूसरी चीजों को देखने योग्य बनाता है। दूसरी चीज लाइट, लाइट जो होती है वो उसके लिए हमेशा एक सोर्स चाहिए। लाइट अपने आप में कोई एक जनरेटर नहीं है, जनरेटर मतलब जो जनरेट करता है। ठीक है, लाइट के लिए हमेशा एक ना एक सोर्स चाहिए। जैसे हम इस क्लास में हैं तो विच इज द सोर्स ऑफ लाइट इन दिस क्लास? ये जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एलईडी बल्ब जो भी है, ठीक है, इट इज ए सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, विच इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट ऑन दिस राउंड ऑन दिस अर्थ? सन। ठीक है, सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, यस, बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑन दिस अर्थ। अब इसी चीजों के ऊपर चलता रहेगा। फिर देखिए आगे, आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर साउंड पढ़ा था। साउंड की तरह लाइट का भी होता है बिहेवियर, लगभग सेम सा होता है। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी कि साउंड के अंदर देखो साउंड का रिफ्लेक्शन भी होता है, 9th में बताया था ना। लेकिन वो लाइट का भी होता है, ठीक है। लेकिन साउंड और लाइट में एक डिफरेंस है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है ना। देयर इज रिक्वायर्ड द मीडियम फॉर ट्रेवलिंग फॉर प्रोपेगेटिंग द साउंड एनर्जी, but there is no required any type of medium for propagating the light. लाइट के ट्रांसमिशन के लिए कभी भी मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है, ये चीज याद रखना। विदाउट मीडियम द लाइट कैन बी इजीली ट्रांसमिट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इजीली ट्रांसमिट हो सकती है। ये चीजें जो बता रहा हूँ इनको दिमाग में बिठाओ, फिर क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जाए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में देखिए कि जो सन से जो लाइट आती है, ठीक है, ये क्या है, सन। सन से जो लाइट आती है वो कैसी होती है, किस कलर की होती है? व्हाइट कलर की होती है। वेरी गुड। जो लाइट आती है ना सन से वो कैसी होती है, व्हाइट लाइट होती है। ये तो आप ये तो बताने की जरूरत नहीं, दिख रही है, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बताया था कि साइंस वो चीज है जो हम देखते हैं, जो महसूस करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और चीज हम महसूस नहीं कर सकते। बाकी ये चीज तो हम महसूस कर रहे हैं, व्हाइट लाइट होती है, ठीक है।
फिर देखिए अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट ने इन जो लाइट है ये अर्थ के ऊपर आती है, ठीक है, अलग अलग लोगों ने इनकी अलग अलग टाइमिंग निकाले, जैसे कि 8 मिनट कुछ सेकंड में इसकी लाइट अर्थ के ऊपर पहुंचती है। तो फिर लाइट जो ट्रेवल होती है उसके लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डी ब्रोगली, ठीक है। उस डी ब्रोगली ने क्या किया, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं वो काम के नहीं आते फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हुआ है। उस डी ब्रोगली ने क्या किया, डी ब्रोगली डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने बताया बोले कि जो लाइट होती है ना इसकी डबल नेचर होती है, यानी कि जब जो लाइट ट्रेवल करती है ना इसकी दो प्रकार की नेचर होती है, दो तरीके से ट्रेवल करती है, एक तो वेव के रूप में और दूसरा पार्टिकल के रूप में। लाइट दो प्रकार से ट्रेवल करती है, ठीक है। लाइट ट्रेवल इन टू वे, फर्स्ट है वेव, एक तो है वेव के रूप में और दूसरा पार्टिकल्स के रूप में। वेव के रूप में आपको पता है यू करती है, आपको देखो साउंड का पिछली बार सिग्नल करवाया था क्या, ये क्या वेव मोशन तो, और एक है पार्टिकल्स के रूप में। और जो लाइट पार्टिकल्स के रूप में जाती है, यानी कि लाइट जो होती है आप देखते हो रे ऑफ लाइट है, तो जो लाइट की रे है कोई भी एक रे लेते हैं उसको भी साइंटिस्ट ने बहुत आगे तक डिवाइड किया है कि जो लाइट की रे है उस लाइट की एक रे काफी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है और वो पार्टिकल्स में उसकी एनर्जी होती है। उन पार्टिकल्स को कहते हैं क्वांटा या फोटोन, बुक में ये नाम है, खाली मैंने आपको डिटेल में हर चीज की डिटेल बताते हुए चलता हूँ। उसका नाम क्या है, क्वांटा या फोटोन। आपने देखा होगा फोटो शब्द आता है, फोटो शब्द किससे आता है, लाइट से तो आता है। जैसे कार्डियक वर्ड किससे रिलेटेड होता है, हार्ट से होता है ना कार्डियक। स्पेस वर्ड किससे रिलेटेड होता है, आसमान से। इसी प्रकार से फोटो शब्द लाइट से। तो क्यों, क्योंकि ये छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनी होती है, उसी में एनर्जी पाई जाती है और उन्हीं पैकेट्स को क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटोन कहते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद में इसके बारे में आइंस्टाइन ने भी बताया। आइंस्टाइन ने तो इसकी स्पीड ही बता दी थी, मतलब कि जो लाइट की वैक्यूम के अंदर जो स्पीड होती है, ध्यान रखना, लाइट की वैक्यूम के अंदर जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है लाइट की। मतलब 3 के लिए 8 जीरो लगा दो, लगभग 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है लाइट की, ठीक है। कमी है ना, तो ये जनरली होती है लाइट के बारे में। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे है बहुत पूरा होता है। अगर समझ में नहीं आया तो समझ में नहीं आया पूछ लेना, तभी एक एक बारीकी से लेके चलता हूँ। फिर आगे देखिए स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं, ये तो हमने सन के ऊपर देख ली, सन कैसी लाइट होती है, व्हाइट लाइट। अब अपन बात करते हैं इसके आगे की। ये तो मैंने एक बेसिक चीज बताई जो नहीं पूछती। अब जो पूछने वाली चीज है अब शुरू हो रहा है अपना लेसन। अब देखो क्या, ये स्पीड ध्यान रखना भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन देखते हैं कि जो सनलाइट होती है ना, यह 7 कलर से मिलकर बनी होती है, जिसका नाम आप जनरल भाषा में बोलते हो रेनबो। रेनबो ना, ठीक है। तो जो रेनबो का कलर होता है ना, तो वही कलर सनलाइट का होता है। तो व्हाइट कोई कलर थोड़ा ना होता है, ये 7 कलर होते हैं। ये सातों कलर जब आपस में मिलते हुए मिलेंगे, एक सन से निकलते हैं सातों कलर, तो मिक्स ही होंगे। और जब ये सातों कलर मिक्स हो जाते हैं तो इसी को हम कहते हैं व्हाइट लाइट। जैसे 2 कलर को आप मिक्स करो तीसरा कलर बनेगा। आप ब्लैक कलर को और ब्लू कलर को मिक्स कर लो, रेड कलर बन जाएगा। ऐसे ही ये क्या है कि जब सातों कलर को मिक्स करोगे, ठीक है, तो क्या बनता है, व्हाइट कलर बनता है। तो क्या मुझे रेनबो की आप सिस्टमेटिक कलर बता सकती हो, वेरी गुड। तो देखिए ये सातों कलर याद रखने का तरीका सबसे सिंपल यही है।
देखो इसका फॉर्मूला याद ऐसे रखो, वी आई डी जी वाई ओ आर, विब्रियो। ठीक है, इनका फॉर्मूला सीधा ऐसे याद रखो, विब्रियोर, वी आई डी जी वाई ओ आर। ठीक है, इनका ये हो जाएगा फॉर्मूला। फिर उसके बाद में आगे देखो, अब इनके नाम देखो, ये मैंने गलत बता दिया, नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं। ठीक है ना, चाहे ऐसे कर लो कोई बात नहीं, वो तो अपन बाद में करेंगे तब हो जाएगा। नीचे से ऊपर कर दो, देखो बोलो। हाँ ठीक है, अब बताओ आर रेड, ओ ऑरेंज, इसी का मौसम चलता है इस टाइम पे ना। वाई क्या लो, जी बी, ये याद रखना ब्लू बी है, कई लोग उसको ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक मत करते ना वरना कॉपी ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू। आई, इंडिगो कौन सा होता है, हाँ वी वायलेट, बताता हूँ, वायलेट जिसको आप पर्पल भी बोल सकते हैं या बोलते हैं बैंगनी कलर, ब्लू नीला कलर। ठीक है, ग्रीन ये तो आपको पता ही है, इंडिगो होता आसमानी, आसमानी कलर को बोलते हैं इंडिगो। ठीक है ना, अब वो स्काई वो तो मुझे नहीं पता, बस इंडिगो मान लो आप। ठीक है, ब्लू और ब्लू और वायलेट, इसका थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डार्क होता है तो इससे थोड़ा लाइट होता है, इतना मान लो। ठीक है, तो ये कलर इसके होते हैं, सन के होते हैं, और जब ये सबको कलर आपस में मिलते हैं ना तो व्हाइट कलर बनाते हैं। फिर उसके बाद में देखिए जो लाइट होती है, ठीक है, इसके लिए अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए थे कि लाइट इज ए पार्टिकल विथ विजुअल द एनी अदर थिंग्स। ठीक है, ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, नेवर बेंड, नेवर बेंड, यानी हमेशा सीधा सीधी लाइन में जाती है, मुड़ती नहीं है, नहीं मुड़ती है ना। तो हाँ भाई, तो लाइट कभी मुड़ती नहीं है, तो अगर हम ये लाइटें बंद कर दें तो क्या अंधेरा हो जाएगा क्या, क्यों भाई, फिर आप लोगों को मैं दिख रहा हूं, मेरे को आप लोग दिख रहे हो, क्या कारण है, सही है। तो अभी तो मैंने कहा था कि लाइट नेवर बेंड, लाइट कभी नहीं मुड़ती, इसका उदाहरण आप देख सकते हो, एक नली लो, उससे आप देखो आपको दिखेगा, लेकिन नली को जैसे ही आप बेंड करोगे मोड़ोगे दिखेगा क्या, तो इसका मतलब लाइट नहीं मुड़ती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस कमरे के अंदर अगर हम खिड़कियां खोलते लाइट बंद करते फिर भी हमें वैसे ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि लाइट है वो मुड़ के तो नहीं आ रही है, इसका मतलब किसी चीज की टकरा करके और फिर अंदर आ रही है, इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में बताने वाला हूँ। एक टॉपिक और रह रहा है कि हमने एक चीज देखी है स्टूडेंट्स कि लाइट कि कलर ही वैसे तो तीन होते हैं बेसिकली, एक होते हैं, तीन होते हैं प्राइमरी, तीन होते हैं सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी कलर होते हैं जैसे ब्लू, इंडिगो और ग्रीन। ठीक है, तो उस चीज से अपने को कोई मतलब नहीं है, वो बहुत एडवांस चीज है। तो कलर मोस्टली सात मान लो, इसके अलावा कोई कलर नहीं होते, बाकी जो कलर होते हैं ना वो बनाए हुए कलर होते हैं। तो मुझे ये बताओ कि अलग अलग चीजें हमें अलग अलग कलर की क्यों दिखाई दे रही है, भाई ये शर्ट है ग्रीन है, ग्रीन ही क्यों है, उसने जो शर्ट पहन रखा रेड है। ठीक है, आप इस चीज के ऊपर कभी नोटिस किया होगा कि वो टी शर्ट ब्लू क्यों है, वो रेड क्यों नहीं है, लाइट तो सब पर बराबर पड़ रही है। अच्छा चलो फिर आप ये कह दोगे कि इसका कलर ही ऐसा है, तो कलर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन कई बार हम देखो किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो दूसरी लाइट पड़ती है, इसका कलर भी हमें दूसरा दिखाई देता है, कई बार नहीं होता क्या, हमें अपने कपड़ों का कलर भी दूसरा अलग अलग टाइप की लाइट पड़ती है। तो कोई चीज हमें कैसे अलग अलग कलर की दिखाई देती है, कि क्या कोई बता सकता है ये चीज
जो बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूँ भाई। बताओ भाई। वेरी गुड। तो देखिए कोई भी चीज जो होती है ना वो हमें दिखाई देना वो डिपेंड करता है हमारे रिफ्लेक्शन के ऊपर। जैसे देखो आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँ, इसका मतलब जो बाहर से लाइट आ रही है ना वो लाइट मेरे तो टकरा ही रही है और वो टकरा करके आपकी आंखों में जा रही है और आंख में जाने के बाद में हमारी रेटिना पर आपकी रेटिना पर मेरी इमेज बन रही है। हालांकि वो उल्टी बनती है, ठीक है। वो अगर आइज का पढ़ेंगे आपके शायद कोर्स में नहीं होगा, अगर होगा तो उसके बारे में आपको बता दूंगा डिटेल में, ठीक है। फिर आपकी आंख में मेरी इमेज बन रही है, ठीक है, और इस तरीके से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। अब देखो कि अलग अलग चीजें अलग अलग कलर की दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो अलग अलग चीजें अलग अलग कलर का मतलब क्या होता है? जैसे देखो एग्जांपल, जैसे कि शर्ट है, इस शर्ट के ऊपर सनलाइट गिर रही है, ठीक है। तो सनलाइट में कितने कलर होते हैं? हाँ, 6। तो ये क्या करेगी कि बाकी सारे के सारे कलर को ऑब्जर्व कर लेगी और केवल ग्रीन कलर को रिलीज कर रही है, केवल ग्रीन कलर रिलीज कर रही है और वो ग्रीन कलर आपकी आंख में जा रहा है और आपको शर्ट ग्रीन दिखाई देती है। क्लियर? इसी प्रकार से ये बताओ कि रेड कलर है उसके लिए क्या होगा? हाँ बताओ बताओ। हाँ तो बोलो तो क्या करेगी, किसको ऑब्जर्व करेगी और कौन से कलर को रिलीज करेगी? और ब्लू में कौन सा कलर रिलीज करेगी और ऑब्जर्व करेगी? बाकी 6 कलर को। ऐसा ही होता ना। इसी प्रकार से ब्लैक कलर, क्या नो मतलब ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, वो सारा लाइट ऑब्जर्व कर लेगा। सही है। ब्लैक क्यों दिखाई देती है? इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक तो होता ही नहीं है कलर। तो ब्लैक कलर में क्या होता है कि जो भी लाइट पड़ती है ना वो सारा का सारा ऑब्जर्व कर लेती है। और आपको पता है कि जब लाइट रिलीज ही नहीं करेगी तो बिना लाइट के हमें कोई चीज कैसी दिखाई देती है? ब्लैक ही तो दिखाई देती है। मैंने अभी शुरू में बताया था ना कि विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी, है ना। यानी हमें हर चीज क्या दिखेगी? ब्लैक ही दिखाई देगी। तो ब्लैक कलर के ऊपर जैसे लाइट सनलाइट गिरेगी वो किसी कलर को सारा कलर ऑब्जर्व कर लेगी, किसी को रिलीज ही नहीं करेगी, तो रिलीज नहीं करेगी तो वो हमें ब्लैक दिखाई देती है। व्हाइट में क्या होता है? सारे कलर को क्या कर देता है? रिलीज कर देती है, ठीक है। तो लाइट जैसे सनलाइट गिरेगी वो सारे के सारे कलर को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। और आपको पता है सातों कलर जब मिक्स हो जाएंगे तो वो हमें व्हाइट कलर दिखाई देता है। आगे आगे समझ रहे? इसी से आप देखो कि ब्लैक कलर है वो जल्दी गर्म हो जाता है ना। तो बोलते हैं ना गर्मियों में काले कपड़े पहन के देखो गर्मी लगती है। गर्मियों में आप हम लोग ज्यादातर व्हाइट कलर की इसीलिए पहनते हैं शर्ट वगैरह की ताकि वो ठंडा रहे। और गर्मियों के अंदर सर्दियों के अंदर ब्लैक डार्क कलर के लोग कोट वगैरह काले कलर के क्यों बनाए जाते हैं? आपने देखे होंगे मोस्टली बाजार के अंदर काले कलर के कोट आते हैं, लोग ज्यादातर ब्लैक ही क्यों पहनते हैं? ताकि सनलाइट के अंदर वो ज्यादा सनलाइट को ऑब्जर्व करे और जल्दी गर्म हो जाए। क्लियर? तो ये हो गया हमारा बेसिक चीज लाइट के बारे में। अब देखिए आगे स्टूडेंट्स, अब अपन अपने टॉपिक पर चलते हैं। मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन, अभी कई जगह काम आ गया, मतलब ये कई जगह टर्मिनोलॉजी आ गई रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अपनी कॉपी में हेडिंग डाल देना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताओगे कोई? पलक जोशी? यस पलक? सर। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? ध्रुवी? ध्रुवी? यस सर। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन बताओ। चलो कौन बताएगा? ना ना,
मीडियम में तो पास होती नहीं है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की होता है। ये आपने ये ध्यान रखना, एक आगे वर्ड आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों के इसके दोनों के ला है, दोनों के ला भी सेम है, डेफिनेशन भी सेम है, लेकिन कुछ अंतर होता है। इसी कारण से हम लोगों की डेफिनेशन कई बार गलत हो जाती है। रिफ्लेक्शन का मतलब आप ऐसे समझ लो, देखो कि बॉल है, ठीक है, उस बॉल को आप सामने दीवार की मारोगे तो क्या होगा, उसके पार चली जाएगी ना, तो क्या होगा, वापस आएगी टकरा के। तो कोई चीज टकरा के वापस आना, इट इज ए रिफ्लेक्शन, इट इज ए फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं कि कोई भी चीज है वो किसी चीज के स्ट्राइक करके टकरा करके जो वापस आ रही है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर। अब देखो कि जैसे एक आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हो, एक कमरा है अपना, ठीक है, उसको अंधेरे में, अंधेरे की बात कर रहा हूँ, अंधेरे के अंदर एक कांच लो, ठीक है। अब मैंने एक कांच लिया और फिर यहां से टॉर्च से उसको फोकस किया, क्या होगा, फिर से सुन लो, ये टॉर्च है, ये कांच है, ठीक है, मिरर है कोई भी। तो इस मिरर के ऊपर जैसे ही मैं यहाँ से लाइट फोकस करूंगा तो वो लाइट यहाँ स्ट्राइक होकर वापस इधर जाएगी, इधर जाएगी। हाँ भाई बताओ जयंती का, किधर जाएगी, इधर ही जाएगी वापस। अरे इधर से ये टॉर्च है तो लाइट यहाँ टकरा करके इधर जाएगी, इधर जाएगी, तो डायरेक्शन बताओ तो मुझे। हाँ इस तरफ ऐसे बोलो, किधर जाएगी, अपोजिट द डायरेक्शन, ठीक है। इसी प्रकार से बॉल, बॉल में इसी प्रकार से आपने देखा कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड में यूं मारते हो, देखो यूं मारते हो टकरा के यूं जाती है, मारते हो ना। अब आप कई बार ऐसे भी करते हो, यार यहाँ पर कॉइन है, इसके मारना है, तो आप एक पर्टिकुलर क्या करते हो, एंगल से मारते हो, वो अपने आप ही वहां लग जाती है। थोड़ी प्रैक्टिस हो, ऐसा नहीं होता है क्या, अगर कैरम बोर्ड आता है खेलना और प्रैक्टिस हो तो इतना हमें कोई पता चल जाता है। वो डिपेंड करता है एंगल पर, कि जिस एंगल पर आप लाइट फोकस करोगे उसी एंगल पर लाइट वापस रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम बना रहा हूँ, वो डायग्राम देखो, कई डायग्राम बनेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। तो देखो जैसे कि यह एक मिरर है, ये क्या है, मिरर तो ये क्या है, हाँ भाई देखिए, फिर ये जो मैंने बनाया ना ये आगे तक काम में आएंगे। ये जो हेयर से बना रहा हूं मैं, ये क्या पॉलिश है, मिरर के पीछे पॉलिश नहीं होती है क्या, मिरर देखा है ना, हालांकि आप कोई आधे घंटे 15 मिनट रोज लियाते हो अपने आप को, लेकिन आपने देखा होगा कभी मिरर घर पर है तो उसको देखना पीछे पॉलिश आती है, तो मैं यहाँ थोड़ा पॉलिश करूंगा, तो इसको एक साइज के डायग्राम के हिसाब से यूं दिखा दिया। अब देखो जैसे लाइट आएगी या गई, ठीक है, तो यहां से स्ट्राइक होने के बाद में यह कहां चली जाएगी, एक दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है ना। तो जो लाइट आती है, देखो इधर जो लाइट यहां स्ट्राइक कर रही है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो लाइट जा रही है इसको कहते हैं वेरी गुड, रिफ्लेक्टेड रे। अब आप जैसे कि मैथ में नहीं मानते हैं कि इमेजिन करते हैं, ठीक है, अब इनका एंगल मापे तो इनसे एंगल नहीं मापा जाता है, इनके बीच का करते हैं, तो अपन इससे क्या करते हैं 90 डिग्री का एंगल लेते हैं, ये ठीक है ना, ऐसा ही इमेजिन करते हैं जिसको कहते हैं नॉर्मल। हालांकि दिखता नहीं है नॉर्मल, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो अब देखो यह इंसिडेंट लाइट, देखो इधर इंसिडेंट लाइट जो है वह नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी इसका नाम है वेरिएबल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। अब अपन इसकी डेफिनेशन के ऊपर चर्चा करेंगे चर्चा, ठीक है। तो बताओ कि अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो when a ray of light strike on any object and
bounce back to same direction. This phenomenon is called reflection of light. This phenomenon is called reflection of light. Clear? और भी कोई डेफिनेशन बन सकती है क्या? बोलो कि देखिए when a ray of light travel strike on any या fall on any object, when ray of light fall on any object, it travel in a definite direction. It travel in a definite direction. This is called reflection of light. कितनी होगी डेफिनेशन? दो. तीसरी और भी शॉर्ट है, बहुत ही सिंपल है. तो आपने सुना होगा बाउंस. बाउंस होती है ना बॉल, यानी ये हो गए उछल जाती है. तो ये भी तो बाउंस ही हो रही है, टकरा करके उछल रही है. तो द बाउंस बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट. बाउंस बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड reflection of light. Clear? Reflection is basically two types. Reflection क्या होते हैं? दो टाइप का होता है. पहला है irregular और दूसरा regular. पहला है irregular reflection. देखो पहला है irregular reflection. पूछते हैं एक बार. पहला है irregular reflection और एक आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो चलो सबसे पहले रेगुलर ही कर लेते हैं, ठीक है ना. सबसे पहला कौन सा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन देखो क्या होता है, इधर देखो कि जब कोई रे ऑफ लाइट, ये क्या है? ऑलिस, ठीक है. जब रे ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होती है तो अपनी डेफिनेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है. आ गया क्या समझ में? जब कोई रे ऑफ लाइट एक किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है, तो क्या होगा? अपनी डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर क्या होगी? ट्रेवल होगी. इसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या होगी. when a ray of देखो when a ray of light strike on yet strike on any smooth surface, it travel parallel, ठीक है. it travel parallel in a definite direction. It's called regular reflection. Clear? आ गया समझ में? अरे बोलना कर. वेरी गुड. सेकंड है, अच्छा रेगुलर हो गया. इसमें आप ये भी बना सकते हो एक ही बात है, लेकिन ये ज्यादा बेटर रहेगा. देखो रिफ्लेक्शन का पूछ ले तो आपको रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन और ये डायग्राम, फिर इसके दोनों टाइप्स, इरेगुलर रेगुलर का ये बता देना. चाहो तो इसके साथ आप नॉर्मल भी लगा सकते हो, ठीक है ना. ये दूसरे पेन से लगा देना नॉर्मल, समझे. जैसे कि आपने ब्लैक जैसे कच्ची पेंसिल से किया तो ब्लैक पेन से ये नॉर्मल दिखा देना, अलग दिखेगा. फिर उसके बाद में रेड पेन से लगा मत देना. फिर सेकंड है इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखिए क्या होगा कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी रफ सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होती है. ये 8th क्लास में पढ़े हुए हो आप लोग भी चीजें, ठीक है. कि जब रे ऑफ लाइट है वो किसी रफ सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होती है तो वो क्या होती है? क्या हो जाता है? वो स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है ना. स्कैटर्ड हो जाती है. इसे हम क्या कहते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन. देखो जैसे कि लाइट आई यहाँ इधर आई, यू हो गया, यू आई इधर, स्कैटर्ड हुई या नहीं हुई? तो इस प्रकार से कि जब कोई रे ऑफ लाइट जो है किसी रफ सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होगी तो वो स्कैटर्ड हो जाती है. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगा कि when a ray of light, when
रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन या फॉल ऑन एनी रफ सरफेस, ठीक है, इट ट्रेवल नॉट इन पैरेलल या फिर इट स्कैटर टू ईच अदर, ये भी लिख सकते हो दीज आर स्कैटर टू ईच अदर या दीज आर ट्रेवल नॉट इन पैरेलल, ठीक है ना, ये क्या है, पैरेलल आपस में क्या नहीं करती है, ट्रेवल नहीं करती है, इसे हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर? हाँ भाई, कोई ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया हो? अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, फिर आगे चलो। ये है अब नेक्स्ट आगे पूछते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, फिर आगे आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हर चीज में नहीं हो सकता, कुछ इसके लॉ भी है। अब देखो ये कोई लॉ थोड़ा है, ये रिफ्लेक्शन तो है लेकिन पूरी तरीके से रिफ्लेक्शन के लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। अब कैसे नहीं कर रहा है, अब अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा करके ये डायग्राम बनाओ, ये नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखिए क्या होगा कि अब इसके नियम क्या क्या है वो देखो, इसको प्लेन लिख देंगे, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब देखो कि इंसिडेंट रे, इधर देखो इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर है नहीं है, एक ही जगह पर है ना, तो फर्स्ट यही होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक है, तीनों के तीनों किस पर होते हैं, सेम प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। क्लियर? तो रिफ्लेक्टेड रे क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन ए सेम प्लेन। सेकंड क्या होगा देखो, जो अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तो इसकी भी होगी, समझ गए? तो यानी ये मान के चलो आई और आर हमेशा इक्वल होगा, आई और आर का मान हमेशा इक्वल। यदि आई 60 डिग्री है तो आर, और आर 45 डिग्री है तो आई, तो सेकंड लॉ ये कहता है कि आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉ यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप इसको एग्जांपल से शो करना चाहो तो इफ I इक्वल टू कितना 60 डिग्री, देन R इज आल्सो 60 डिग्री। तो ये हो गया अपना एक टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स अपना हो गया एक टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे रिलेटेड थ्योरम भी है, थ्योरम मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा, अभी बीच में नहीं करेंगे आपको। कल से अपन चालू करेंगे अपना टॉपिक, वो है मिरर, ठीक है, कल से अपना मिरर चालू हो जाएगा। इधर देखो एक बार, मिरर आपके, मिरर जो दो प्रकार के होते हैं मोस्टली, कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज फर्दर मोर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ये डिवाइड होता है। तो मिरर जो है कल अपन पढ़ेंगे प्लेन मिरर, और देखते हैं अगर आगे और है, और अच्छा रहेगा कि कल से एक मिनट में इसको, हाँ भाई स्टूडेंट्स, तो अपना आज का टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है। कल अपन अपनी वही 9:50 पर क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, 10:50 पर, सॉरी 10:50 पर अपनी क्लास स्टार्ट होगी। और इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।